आत्मा को उड़ान देने का सरल तरीका क्या है? जब संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि हम अपनी आत्मा को उड़ान भरने दें, तो वो यही चाहते कि हम सब भजन अभ्यास करें। वो चाहते थे कि हम अपना ध्यान सिर्फ शरीर की ओर ना दें, दिमाग की ओर ना दें, जो बाहर के हमारे रिश्ते नाते हैं उनकी ओर ना दें, लेकिन हम जाने की असलियत इन चीज़ों में नहीं, असलियत हमारी आत्मा में है। तो आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, तो आत्मा चेतन होने के नाते, आत्मा सचखंड की वासी होने के नाते, जो अंदर के मंडल हैं, जो रूहानी मंडल हैं, उनमें उड़ान कर सकती है, जबकि उसे सही तरीका मालूम हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम में से हर एक अपने आप को जाने। इसीलिए जिन जिन भाई बहनों को उन्होंने नाम की देन दी, उनका ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार उन्होंने खोला, उन्हें प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कराया और तरीका समझाया कि कैसे हम उस यात्रा पर जा सकते हैं, उस उड़ान पर जा सकते हैं। वो उड़ान हमें प्रभु का प्रेम दर्शाती है। जब हम इस धरती से, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें ये शरीर है, इसमें जो आत्मा बरसे जो जान दे रही है, जब उसे उड़ान देते हैं, जब वो अंदर के मंडलों में जाती है, तो और अंदर के जो मंडल हैं, जिन्हें चिदाकाश भी कहा गया है, जो अंदर के आसमान है, अंदर की दुनिया, तो फरमाते हैं कि हर एक कदम पर हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हर एक जो नज़ारा है वो और खूबसूरत और खूबसूरत, क्योंकि चीज़ें और शांत और शांत और शांत होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो अंदर की दुनिया है, जिसमें कि हम प्रभु की ज्योत से जुड़ते हैं, प्रभु की ध्वनि से जुड़ते हैं, वो प्रेम की दुनिया है, वो खूबसूरत दुनिया है, वो हमें आनंद की अवस्था में पहुँचाती है। तो वो चाहते थे, संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम सब उस यात्रा पर जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम उस यात्रा पर नहीं गए तो ये ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। ये जो प्रभु ने हमें यहाँ जीने का मौका दिया है, ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाए। हम फिर से 84 लाख जिया जून में जाना शुरू हो जाएंगे। तो चाहते थे कि हम अपने आप को जानें, और वो चाहते थे कि हमारी आत्मा को उड़ान मिले, वो अंदर की दुनिया का अनुभव करे, ताकि जो असलियत है उसकी हम जानकारी पाएँ और इसी ज़िंदगी में हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा पाएँ। और जिस ध्येय से प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है, ये मानव चोला दिया है, जिसमें कि हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं, हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ये ध्येय हमारा पूरा हो जाए। ध्यान अभ्यास करना क्यों जरूरी है? इंसान वो करने की कोशिश करता है जो उसे ज़रूरी लगता है। तो एक तो ये समझ में आना कि रूहानी तरक्की होना, स्पिरिचुअल रिजुवनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि भजन अभ्यास करना, अपनी आत्मा को उड़ान देना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना चाहते हैं। जब हम समझेंगे ये ज़रूरी है, तो फिर हम इस और ज़्यादा समय देंगे। और अगर हम यही समझते रहे कि इस दुनिया के कार्यों को हमें करना है, कि दुनिया में कुछ कमाना है, यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और अगर उस और ध्यान देते रहेंगे, तो जो समय है वो तो सीमित है। हर एक रोज़ सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, ये नहीं कि किसी को 25 मिल रहे हैं या किसी को 23 मिल रहे हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, रोज़ 24 घंटे मिलते हैं। अब कितने दिन मिलेंगे ये तो प्रभु की रज़ा पर है, लेकिन हर रोज़ उतना ही समय मिलता है। तो हर रोज़ हम क्या करते हैं वो 24 घंटों में, वो बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे समय लगाते हैं, हमारे को डिसाइड करना है कि मेरे को ज़िंदगी जीनी कैसे है और मैं समय कैसे निकालूं।
और वो भाई बहन जो कि प्लान करके समय निकाल पाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, वो प्रायोरिटी देते कि प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है। जो अमृत वेला है वो शुरू से इसीलिए कहा गया है कि दिन का सुबह का समय उठते ही सबसे पहले भजन अभ्यास करें, जो सबसे ज़रूरी काम है उसको करें, फिर कुछ और करें। अगर वो हम कर पाए वो तो सबसे बेस्ट है। बट आजकल जॉब भी कई ऐसे होते हैं 24 घंटे चल रहे हैं, शिफ्ट भी अलग अलग लग सकती है। तो अपनी अपनी लाइफ में हमने सोचना है कि हम कैसे समय निकालें ताकि हमारी तरक्की हो सके। वो तब होगा जबकि हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अब आप रोज खाना खाते हो ना, तो उसके लिए टाइम निकालते हो क्यों? क्योंकि लगता है भाई ये खाना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग विद अदर एक्टिविटी, जो हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो हमको वो ज़रूरी लगती हैं। क्यों लगती हैं? तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर तो काम नहीं करेगा, तो इसको खुराक देनी है। मगर हम भूल जाते हैं कि अगर आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगी? तो सिकुड़ती जाएगी और सिकुड़ती जाएगी। उस सिकुड़ने का मतलब है और प्रभु से दूर होगी और दूर होगी और दूर होगी। और जितना प्रभु से दूर आत्मा उतनी तकलीफ में, जितना प्रभु की नज़दीकी मिलेगी उतना हमारी आत्मा खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, शांत रहेगी, और जो आत्मा को करना चाहिए, जो है आनंद की अवस्था में जिन्हें वैसे जिएगी। आजकल इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि भजन अभ्यास को करना नहीं चाहता, या करता है नहीं, या उसको समझ ही नहीं आती करना है। दुनिया की चीज़ों में लगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सो द की इज कि हमको एनालाइज करना। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी दी है, हमारे फायदे के लिए दी गई है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम जरा देखें कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, इंसान एक के बाद एक चीज़ें करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट वो कर ही जा रहा है। बस जब आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जब आप रुक के देखो कि हो क्या रहा है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, तब आप फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी और ध्यान दें और जानें कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा इस शरीर में तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ेंगी, अभ्यास करना भी और मुश्किल होता चल जाएगा। जैसे आपको दर्द होना शुरू हो गया कहाँ पर, तो आप वो दर्द में ही रहोगे, अभ्यास कैसे करोगे? तो जितना जल्दी हम जिंदगी को समझने की कोशिश करें, उतना ही हमें ज़्यादा समय मिलता है अपनी मंजिल तक जाने का, उतना ही हमें ताकत होती है कि हम कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए वो भाई बहन जो छोटी उम्र से प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू करते हैं, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। बार 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 महाप्रभु समझा गए कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी मंजिल कोई दूर नहीं, लेकिन उसके लिए हमें समय निकालना है। सो द की इज़ कि हम पूरा समय इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और उसमें ये जाने कि सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक तरक्की करना, सबसे ज़रूरी है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो उसको एम्फसिस दें, जो काम हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे वो करें, और बाकियों को फिर आस्ते 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 सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो समय कभी मिलेगा ही नहीं हमें भजन अभ्यास करने का। सो द की इज़ कि हम समय निकालें, चाहे वो अमृत वेले का समय हो, चाहे कोई और समय हो, चाहे एक बारी नहीं, आप दिन में 2 3 4 5 बारी अभ्यास कर रहे हैं, कोई समय फिक्स होना चाहिए कि इस समय पर मैंने अभ्यास करना है, और नो फोन कॉल, नो डिस्टर्बेंसेस, नथिंग एल्स टू बॉदर यू, वो उस वक्त यही करना है। और अगर हम ऐसे समय निकाल के रखेंगे और रोज़ाना बैठेंगे तो हम देखेंगे समय निकल आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं निकल पाता। तो ऐसे हर एक को अपना 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 समय ढूंढना है कि कौन सा समय है जिसमें मैं अभ्यास कर सकता हूँ, और उसको प्रायोरिटी देनी है। और जब उसको प्रायोरिटी देंगे तो फिर और बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, और हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। हम
परमात्मा की देनों का शुक्राना क्यों और कैसे करें? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड, कि उनका एहसान है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी देने मिली हुई हैं। 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है वो प्रभु ने हमें दिया। मानव चोला पाने के बाद 8 बिलियन लोग इस धरती पर जिन्हें बहुत कम है जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम पर दया मेहर की, हमें नाम की देन दी। तो ये बहुत बड़ी बरकत है, इसके लिए प्रभु को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम जिंदगी जिएं ताकि जो क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते चले जाएं, ताकि हमें 84 लाख जियाजून से मुक्ति मिले। कि हम रोज़ाना बाकायदगी से भजन अभ्यास करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, सत्संगों में जाएं, औरों के मददगार हों। जब भी किसी की मदद करें तो ये ना समझें कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस भाव से करें कि उनकी तकलीफ़ दूर होगी और वो प्रभु के नाम में करें। तो जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी, तो ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या 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 दिया हुआ है। अगर एक आधी चीज़ नहीं मिली होती है, इंसान उसको ही देखता रहता है। वो इसलिए कि हम मन के दायरे में फंस जाते हैं। जो हमारा मन है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु को जाने। हमारा मन तो चाहता है कि हम 84 लाख जियाजन में अटके रहें और उसी दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें पूरी। तो वो बार 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 हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगाई रखता है, जो कि टेम्पररी हैं, जो सदा सदा की नहीं है। और अगर हमको 100 चीज़ें मिली हैं और एक चीज़ नहीं मिली तो मन हमारा ध्यान उस एक चीज़ पर ही करता है। ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं है, देखो ये तुम्हारे दोस्त के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और जो जो 100 चीज़ें और मिली हैं उसकी ओर ध्यान जाने नहीं देता। तो हमने अपने मन को समझाना है, उसको समझाना है कि प्रभु की हम पर बहुत देन है। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसका भी कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए बेहतर होती तो पिता परमेश्वर हमें ज़रूर दे दे। क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है, इसी करके हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि प्रभु तो हमारे रखवाले हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमें ये मानव चोला दिया तो उन्होंने इसी करके दिया कि हम 84 लाख जिया जो उनके चक्कर से निकल सकें। प्रभु देखना चाहते कि हम निकलना भी चाहते कि नहीं निकलना चाहते, कि हमारा में कुछ प्रभु को पाने के लगन है कि नहीं लगन है। तो परमात्मा ने हमें फ्री विल दी हुई है कि डिसीजन हम मेक करें, लेकिन मौका उन्होंने दिया है। वो चाहते तो 1 मिनट में हमें सबको सचखंड में ले जाते, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है देखने के लिए हम में कितनी लगन है। इसीलिए मानव चोला मिला है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। और जिन जिन के अंदर लगन होगी, जिन जिन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम होगा, वो अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। ये मानव चोला होना ही एक बहुत बड़ी बरकत है। और हम देखे हैं ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो शायद दिन में एक
बार भी खाना नहीं खा सकते। हम लोग तो कई बार दिन में खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जिनको किस किस किस्म की बीमारियां हैं। तो इंसान को हर समय ऊपर की ओर नहीं, थोड़ा सी नज़र नीचे भी डालनी चाहिए। और सिर्फ ये देखते रहें जी ये बिलियनर्स हैं जी, इनके पास ये है, बड़े खुश हों। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो और फरमाया, जिसका मीनिंग ये है कि दूर से तो जब वो बिजली चमकती है बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन गिरती किस पर है उसका क्या होता है वो हमको नहीं ना पता। पेड़ों पर गिरती है तो वो टूट जाते हैं, घरों पर गिरती है तो उनके छप्पर टूट जाते हैं, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कम इन। सो दूर से हर एक चीज़ सुहानी लगती है, लेकिन जब तक नज़दीक में ना जाओ उसकी असलियत आपको पता नहीं लगती। सो प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो उन्होंने देने दिए हैं उनके लिए अगर शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरफ गुजरेगी और प्रभु की दया मेहर हम पर हर समय रहती है। और उस दया मेहर को अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी ऊंच नीच आएगी तो बड़े आराम से उसमें से गुजर पाएंगे। भूल जाओ और माफ कर दो को जीवन में कैसे ढालें? अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ होता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, उसे हम भूल नहीं पाते। और जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती हैं वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इंसान की वो फितरत है कि उसे लगता है कि जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, वो तो हो गया, हमारा अच्छा काम हो गया, उसको भूल जाता है। लेकिन जो अच्छा नहीं हुआ उसी के बारे बार 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 वो जैसे दिमाग में मूवी चल रही हो, चलती रहती है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। और हम भूल जाते हैं कि ये सब हमारा मन करता है ताकि जो हमारे पास समय है जो अब मिला हुआ है वो प्रभु की ओर ना लगे, और मन चाहता है कि वो समय हमारा और चीज़ों में बर्बाद हो जाए। तो जब तक हम किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं, जो चीज़ हमें तंग कर रही है अगर उसको फॉरगेट नहीं करेंगे तो फिर हम किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, किसी पर दया नहीं दिखा सकते कि कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ किया, छोड़ो इसको, इसकी ओर से ध्यान हटाए। तो फॉरगेटिंग और फॉरगिविंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी। नहीं तो होता क्या है कि लेट्स से कि हम पर्सन ए हैं और कोई पर्सन बी ने हमें तकलीफ दे दी। पर्सन हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि इन्होंने हमें क्यों ये तकलीफ दे दी, इन्होंने तो बहुत गलत काम करा हमारे साथ। तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमें और तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहले तो हमें समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने हमें ये करा क्यों है। वो समझना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो अपने दायरे में सोच रहे हैं, उनके दायरे में तो हम सोच ही नहीं रहे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हमें मालूम ही नहीं है। हम तो हमारे सिस्टम में जो चल रहा है उसी को जान सकते हैं। उनका सिस्टम कैसा है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनकी हालात क्या हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत हो भी ऊपर से रियली में नहीं हो सकती। सो कोई क्यों हमारे साथ कैसे बिहेव करता है वो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जब उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हो क्या रहा है, वो तो सोच नहीं रहे उसके बारे में, वो तो आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। उनको शायद मालूम भी नहीं कि उन्होंने हमें तकलीफ दे दी है, लेकिन हम सोच रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं, और जो समय हमें मिला है जिसमें कि हम प्रभु को जान सकते हैं हमने बेकार कर दिया। तो जब हम भूलते नहीं किसी चीज़ को तो हम अपने साथ ही खराबी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अपने आप को दुख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी और हम बार 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 उसके बारे में सोचेंगे तो होगा क्या, हम दुखी होंगे ना, सुखी थोड़ा ना होंगे। हमें लगे ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसको क्यों नहीं टला, क्यों नहीं, इसमें हमारे को मदद क्यों नहीं मिली, औरों ने मदद क्यों नहीं करी। तो एक ने जिसने खराबी करी, जो अच्छे लोग हैं उनको भी हम बोलते हैं इन्होंने हमारे को मदद नहीं करी उस वक्त। तो एक चीज़ हमको और चीज़ों में लेके जाती है। तो हमें कुछ भी हमारे साथ गलत उसको भूलना है,
अगर भूलेंगे नहीं तो तकलीफ में हम हैं, क्योंकि जिसको हम सोच रहे हैं उन्होंने तकलीफ दी, अगर उन्होंने दी भी है तो उसका फिक्र नहीं कर रहे, क्या पता उनको मालूम भी ना हो, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपने लगे हुए हैं, कुछ कर ही जा रहे हैं, और हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि अगर आपको कोई वूंड हो जाए, लेट्स से यहाँ पर आपको वूंड हो गया, और आप उसको खरोदते रहोगे खरोदते रहोगे खरोदते रहोगे, कभी हील नहीं होगा। उसको छोड़ दोगे तो समय के साथ वो हील अप हो जाएगा। वही हालत उसकी है जबकि कोई हमें कुछ करता है, कोई बोलता है, कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो हमें तकलीफ देती हैं। अगर हम उसके बारे में हम सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, तकलीफ हमें ही होती रहेगी। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव करना, उसको भूलना और दया से माफ़ कर देना, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, नहीं तो तकलीफ़ हमें ही होती है। और अगर हमें तकलीफ़ होगी तो फिर जो हमारा समय है, जो हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है, सबसे बड़ा कैपिटल इस दुनिया में हमारा समय है। प्रभु ने हम सबको इतनी सांसें दी हैं, इतना समय दिया जीने के लिए, वो समय टिक 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 कर रहा है, वो तो रुक नहीं रहा। अब अगर उसमें हमने अपने कदम प्रभु की ओर नहीं बढ़ाए तो नुकसान तो हमारा हो रहा है और किसी का तो हो नहीं रहा। इसलिए हमने ये देखना कि हमें फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है। हमको तो समझ में आना चाहिए रियल फ़ायदा तो तब होगा ना जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। तो हम प्रभु में जाकर लीन कैसे होंगे? जब अभ्यास करेंगे। और अगर हम ये चीज़ें ही सोते रहे, ये तकलीफ़ें ही सोते रहे, तो आप बैठोगे तो आप अभ्यास कर नहीं सकते, आपको हर किस्म के विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें उस अवस्था में पहुंचना है जब हमने सोचना है जो हो गया इसको फॉरगेट करो, इसको छोड़ो, इसको पीछे जाने दो। अगर किसी ने हमें लगे कि हमारे से गलती की, उनको माफ़ कर दो और हम आगे सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए ताकि हम अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचा सकें और हम प्रभु की ओर कदम तेजी से बढ़ाएं। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फिक्र फाका क्या है? हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जो उस अवस्था तक पहुंच गया, जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और आसपास की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कोई भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार महापुरुष समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें, उसके बहुत से फायदे होते हैं।
तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है। ये नहीं है कि एक कही सुनी बात है, कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, तो उसको फिर डर किस चीज़ का। परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अच्छी अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज़ कि हम प्रभु का अनुभव करें, और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में जाएंगे। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, बेकायदगी से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहाँ हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।